ताज़ी मछली खाते खाते मेरे मुंह का सारा जायका खराब हो गया है। इंसानों की बनाई हुई मीट मछली का जायका बहुत ही मज़ेदार होता है। फूल लीजिए, फूल फूल चाहिए, फूल फूल ले लीजिए, फूल ले लीजिए। जोया और अनाया 2 बहनें हैं और पेट पालने के लिए वो दोनों फूल लाकर उनकी माला बनाकर बाजार में बेचती हैं। एक दिन उस शहर के राजा बाजार से गुजर रहे थे कि अचानक उनकी नज़र उनकी माला पर पड़ गई। वाह, मालाएं तो बहुत ही खूबसूरत है। तुम्हारा नाम क्या है लड़की? मेरा नाम सोया है और वो मेरी बहन अनाया। अस्सलामुअलैकुम महाराज। जितनी खूबसूरत लड़की उतना ही खूबसूरत नाम। जोया महाराज को पसंद आ गई और उन्होंने तय किया कि उसे ही रानी बनाएंगे। मंत्री जी, जोया से मैं शादी करूंगा। आप कल ही इन्हें महल में लाने का इंतजाम करें। जी ठीक है महाराज। ऊपर से उठते हुए ये सारी बातें एक चुड़ैल सुन रही थी और दिल ही दिल में कहती है, वाह वाह, यही तो मौका है। अब बस रानी बनकर महल में घुसने का इंतजार है। राजमहल का मतलब है तरह तरह का अच्छा अच्छा खाना पीना। अरे ओ बेटी, क्या मुझे तुम थोड़े से फूल दोगी क्या? जरूर बूढ़ी अम्मा, ये लीजिए। जैसे ही जोया उसे फूल देने गई तो उसने जोया का हाथ जोर से पकड़ लिया और खुद जोया की शक्ल इख्तियार कर ली और जोया को एक मछली बना दिया। अरे ये क्या किया मेरी दीदी के साथ? दीदी, दीदी उठो। चुड़ैल मछली को लेकर भागती है और उसके पीछे अनाया भाग रही होती है। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पानी के पास जाकर चुड़ैल मछली को पानी में फेंक देती है। दीदी, दीदी कहाँ हो? आज से तुम्हारी दीदी मछली बनकर इस पानी में ही रहेगी। चुड़ैल भड्डी, ये क्या किया तुमने? महाराज तुम्हारी दीदी से शादी करना चाहते हैं। आज ही राजा का पैगाम आने वाला है तुम लोगों को लेने के लिए। अगर तुमने सच बोला या बोलने की कोशिश भी की तो याद रहे तुम अपनी दीदी को दोबारा कभी जिंदा नहीं मिल पाओगी। याद रहेगा ना? मगर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बताओ मुझे। मैं रानी बनूंगी, रानी। तुम रोज आकर अपनी दीदी को यहाँ से मिल लेना, ठीक है? अब घर चलो। कुछ देर बाद महाराज का पैगाम लेकर कुछ सैनिक उनकी कुटिया के बाहर आ जाते हैं। महाराज का हुक्म है, आप और आपकी दीदी हमारे साथ महल चलें। लेकिन क्यों? महाराज ने आपकी दीदी को पसंद कर लिया है और वह इनसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन मेरी दीदी तो। अरे अनाया, मेरी छोटी सी बहन, चलिए मंत्री जी, हम तैयार हैं। चुड़ैल और अनाया वजीर के साथ चली गईं। खबरदार, अगर तुमने दीदी के बारे में कुछ कहा तो याद है ना? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। प्लीज तुम मेरी दीदी को कुछ मत करना। पूरे महल में शहनाई गूंज उठती है।
बहुत ही लजीज पकवान देख चुड़ैल से रहा नहीं जाता। लो जोया, खाना खा लो। अल्लाह अल्लाह, इतना कौन खाता है? अगली सुबह लेकिन अनाया खुश नहीं है। ये बात राजा की नजरों में आ जाती है। एक दिन राजा अनाया के पास चले जाते हैं। अरे सुनो अनाया, क्या हुआ है तुम्हें? मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, तुम कुछ परेशान परेशान लग रही हो मुझे। सब ठीक है ना? वो मुझे नहीं, मेरी दीदी। मुझे क्या होगा अनाया, कैसी बातें कर रही हो तुम भी? वो असल में इसका दिल हमेशा नदी किनारे लगा रहता है। अच्छा अच्छा, तो ऐसा है क्या? अनाया, क्या तुम्हें नदी पसंद है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो मेरी बहन को बकरियां चराना बहुत पसंद है, बस इसीलिए। मंत्री जी, आज ही कुछ बकरियों का इंतजाम करें। अनाया बकरियां चराने जाएगी। जो हुक्म महाराज। ये हुई ना बात, अब मैं पूरी की पूरी बकरी चबा कर खाऊंगी। महाराज, मैं भी जाऊंगी इसके साथ बकरियां चराने। क्या कह रही हो तुम? ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये जाएगी बकरियां चराने और मैं पालकी में इसके साथ घूमने चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर अगर आप कह रही हैं तो ऐसा ही कर लेंगे। सो जाओ, सबके सब सो जाओ। अरे अरे, ये तुम क्या कर रही हो? चुप, बिल्कुल चुप। चुड़ैल अपनी आंखों के जादू से उस मछली को बाहर निकालती है और दोबारा चुड़ैल के रूप में बैठकर बकरी खाने लगती है। दीदी तुम कहाँ चली गई थी? कि तभी चुड़ैल बकरी खा लेती है और जोया को दोबारा मछली बनाकर सबको ले राजमहल वापस चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन मंत्री राजा के पास आ जाते हैं। वो महाराज, आपसे बात करनी थी कुछ जरूरी। क्या बात है, बोलो। महाराज, वो जब से महारानी की बहन जंगल बकरियां चुराने जा रही हैं महाराज, तब से बकरियां एक एक कम होती जा रही हैं। ये क्या बात कर रहे हो? कहीं बाज या शेर? नहीं महाराज, वो सिपाही बता रहे थे, ऐसा कुछ नहीं देखा उन्होंने। फिर तो ये मामला काफी शक करने लायक है। वैसे भी मुझे काफी दिनों से महसूस हो रहा था जैसे अनाया मुझसे कोई बात करना चाह रही है, मगर अपनी दीदी के सामने कर नहीं पाती। हमें मौके का इंतजार करना होगा। आखिरकार मौका मिल ही गया। चुड़ैल पालकी में बैठकर घूमने के लिए जाती है कि तभी महाराज अनाया के पास आ जाते हैं। अनाया, क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं कर रही। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुम बहुत परेशान लग रही हो। सब ठीक है ना? कहाँ, नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है महाराज। देखो, मैं ये बात समझता हूँ कि तुम अपनी बहन के सामने बात नहीं करना चाह रही। अब वो बाहर गई है, तुम अपनी परेशानी मुझे बता सकती हो। महाराज, वो मेरी दीदी नहीं है, वो चुड़ैल है, एक चुड़ैल। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ महाराज, मेरी दीदी चुड़ैल के जादू से उस नदी में है। मैं रोज बकरियां चराने के बहाने वहाँ जाती हूँ उससे मिलने के लिए। मैं इस बात पे यकीन नहीं करता।
ऐसा नहीं हो सकता। हर रोज एक बकरी खा जाती है। अगर उसे पता चल गया कि मैंने आपको बता दिया है तो वो मेरी दीदी को मार डालेगी। अगर ऐसा है तो वहाँ जो सिपाही जाते हैं उन्हें कुछ क्यों नहीं नजर आता? बोलो। वो चुड़ैल ना अपनी आँखों के जादू से सबको सुला देती है। ठीक है, अब जिस दिन तुम लोग जाओगे मैं भी तुम लोगों के साथ छुप कर जाऊंगा और देखूंगा कि तुम सच बोल रही हो या नहीं, वरना। ठीक है महाराज, अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप भले मुझे सजा दे दीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप मेरी दीदी को वहाँ से छुड़ा दीजिए महाराज। लेकिन हाँ, उसकी आंखों में मत देखिएगा, उसकी आंखों में ही जादू है। तो इसका मतलब है कि आंखों में ही जादू है। ये लीजिए महाराज, जब आप ये पट्टी उस चुड़ैल की आंखों पे बांधेंगे तो फिर उसका जादू काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ये काम आपको रानी माँ के रूप में आने से पहले पहले करना होगा। लेकिन फिर जोया का क्या होगा? एक बार वो अपने असली रूप में पकड़ी गई तो फिर वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी महाराज। महाराज वो पट्टी लेकर नदी किनारे पहुंच जाते हैं और चुड़ैल के पीछे जाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। छोड़ो मुझे, मेरी आंखों पर से पट्टी हटाओ, हटाओ। सिपाहियों, इसे ले जाकर नदी के पानी में फेंक दो। जैसे ही जोया बाहर आई, दोनों बहनें एक दूसरे को देख बहुत खुश हुई। जोया, अनाया, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत कुछ सहन करना पड़ा। मंत्री जी, नए सिरे से शादी का एहतमाम करें। दीदी, मेरी दीदी राजरानी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।